Hi everybody, my name is Mohammad Firoz Alam. Welcome to One World Academy. Today's topic is past perfect tense. Let's start past perfect tense. Past perfect tense. Past perfect tense को एक और नाम से जानते हैं, past of the past tense. Past of the past tense. राइट, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं. अब इसकी क्या पहचान है, हम किस टाइप के मतलब सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है. जब हम लोग बात करते इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. अब जब हम बात करते हैं दो एक्शंस की, व्हेन वी टॉक अबाउट टू एक्शंस दैट हैपन द पास्ट, द एक्शन दैट कंप्लीट्स वेरी फर्स्ट, फॉर दैट वी हैव टू यूज पास्ट perfect tense, and the action that completes later on, for that we have to use simple past tense. ये ज़्यादा क्लियर होगा अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ. तो आप देखिए एग्जाम्पल्स को गौर करिए. एग्जाम्पल्स जैसे मैं बोला, अगर मैंने जैसे बताया कि जो दो एक्शंस पास्ट में हो, एक पहले हो तो वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में ख़त्म हो तो वो सिंपल पास्ट में. एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैं तुम्हारे आने से पहले राधा चली गई थी या जा चुकी थी. हाँ, तुम्हारे आने से पहले राधा जा चुकी थी या गई थी. तो इसमें दो एक्शंस की बात हो रही है. एक तो तुम आए, एक राधा गई थी. दो एक्शंस हो रही है, लेकिन गौर करिए ये दोनों में पहले कौन हुआ. पहले तुम्हारे आने से पहले राधा चली गई थी. मतलब दो काम में एक काम राधा चली गई थी, ये पहले हुआ. राधा चली गई तब तुम आए, मतलब पहले राधा चली गई. तो मैंने पहले भी बताया कि जो काम पहले समाप्त होता है उसके लिए हम लोग को पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, जो बाद में होता है उसके लिए हमको सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है. और सिंपल पास्ट का मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है. जो आप नहीं देखें सिंपल पास्ट को कि क्या होता है, तो बेटर इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक इज अवेलेबल ऑफ सिंपल पास्ट. बेटर गो देयर एंड वॉच द टेंस ऑफ सिंपल पास्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट देख लीजिए. तो तुम्हारे आने से पहले कौन, राधा चली गई थी. पहले राधा गई, तो राधा हैड गॉन बिफोर यू केम. राधा हैड गॉन, ये तुम्हारे आने से पहले राधा चली. तो राधा, ये परफेक्ट वाली बात कौन हो गई, ये ना, राधा चली गई थी, ये परफेक्ट में आता है. राधा हैड गॉन, तो ये आपका परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया. परफेक्ट का ये राधा हैड गॉन, ये परफेक्ट में आ गया. और बाकी यू केम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, ये आपका सिंपल पास्ट हो गया. तो तुम्हारे आने से पहले राधा चली गई थी, राधा हैड गॉन बिफोर यू केम. और एक कॉमन एग्जांपल है जो हम लोग 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड नहीं, इवन 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. ठीक है, तो हम लोग तो उस वक्त हम लोग को जानकारी नहीं थी, हम लोग ऐसे बना देते थे. लेकिन आज मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर दे रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है. ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ पेशेंट, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. पहले मरीज मर गया, बाद में डॉक्टर साहब आए. ठीक है, तो मरीज मर चुका था, तो मतलब ये परफेक्ट में है. तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. ये हो गया आपका मतलब बिफोर द डॉक्टर केम. तो ये आपका हो गया परफेक्ट, और ये हो गया आपका द डॉक्टर केम, ये हो गया सिंपल पास्ट. राइट, ये हो गया. अब हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर्स की. अगर बात करने जा रहे हैं तो सारा स्ट्रक्चर्स को मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ जो होती है, जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट अगर आप लोग भी नहीं पढ़े हैं तो देख सकते हैं, लिंक में अवेलेबल है. तो प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 होता है. ठीक है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का भी वही बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3. ये और भी आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हर केस में आपको हैड ही लगाना है. तो इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव
का क्या बना, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बना, सब एफर्मेटिव की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, ठीक है। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, तो मैं जा चुका था एक्चुअली परफेक्ट है ना भाई, तो मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, परफेक्ट बन गया। बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं नहीं जा चुका था, हाँ, तो क्या होगा, इसका निगेटिव बनेगा, तो आई हैड नॉट गॉन बिफोर यू केम, तो बिफोर यू केम तो कॉमन आ रहा है ना, क्या तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, हाँ, हैड आई गॉन बिफोर यू केम, मतलब क्या हुआ, बिफोर यू केम, मतलब बिफोर यू केम सब सेंटेंस में कॉमन आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, और इंट्रोगेटिव का हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, क्या तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, हैड आई गॉन बिफोर यू केम, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो बस। अब 4 नंबर में अगर हम करते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में WH वर्ड हाँ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, और WH निगेटिव का हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैड प्लस हैड ही नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, हैड ही नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 स्ट्रक्चर। एक हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, आई हैड गॉन बिफोर यू केम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, तुम्हारे आने से पहले मैं नहीं जा चुका था, लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप सुन लो, तुम्हारे आने से पहले मैं नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन बिफोर यू केम, अगर मैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, क्या तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, हैड आई गॉन बिफोर यू केम कम्स कॉमन, राइट, तुम्हारे क्या तुम्हारे आने से पहले मैं नहीं जा चुका था, हैड आई नॉट गॉन बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं क्यों जा चुका था, वाई हैड आई गॉन बिफोर यू केम, इस टाइप का जो है ये बनेगा, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल है नहीं, सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। Guys, I have just completed past perfect tense. I hope you have understood past perfect tense completely, and those who have not those who have not subscribed the channel yet, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, और एक और रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।